कभी कुछ रास्तों पे सिर्फ ट्रैफिक नहीं होता, उनमें होते हैं कुछ यादें, कुछ छुपे राज, कुछ सपने जो वहीं रह गए। और आज हम ऐसे ही एक सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे, जो है दिल्ली जयपुर हाईवे के बारे में। एक ऐसा रास्ता जो बहुत मशहूर है हॉन्टेड स्टोरीज में, बहुत सी कहानियां हैं इस पे। सो वेलकम बैक टू नाइटमेयर्स विद लैरी। और आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊंगा जो मुझे एक ड्राइवर ने बताई थी जब मैं जयपुर गया था। तो ये बात है कुछ 2-3 साल पहले की, जब मैं जयपुर घूमने गया हुआ था। वहाँ पे जो हमारे टूर गाइड और जो ड्राइवर थे हमारे, उन्होंने मेरे को ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जयपुर के बारे में जो मुझे आज तक बहुत सताती हैं या बहुत डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि उसी रोड से तो मैं इतना आना जाना कर रहा था। वही मेरे को एक डीपर रियलाइजेशन पे लाता है कि ये जो रोड्स होते हैं इनमें कितनी मेमोरीज होती है ना, कितनी फैमिलीज के सपने होते हैं और कुछ वहीं रह जाते हैं। कुछ आत्माएं, कुछ लोग वहीं हमेशा उसका राज बन के रह जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारी कहानी के बारे में। जब मैं जयपुर में था तो मैंने उस ड्राइवर से खुद से पूछा कि ये ऐसी हाईवे में ऐसी क्या बात है, क्योंकि हम ड्राइव करा था हमने। तो मैंने पूछा ऐसा क्या है जो लोग इतना डरते हैं, जो यूट्यूब पे और गूगल पे इतना ज़्यादा इसके बारे में बातें होती हैं। और जैसे कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में, तो मैं बैठ गया उनके साथ गाड़ी में। और फिर उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई दिल्ली जयपुर हाईवे के बारे में। तो ये स्टोरी है जब वो अपने यंग डेज़ में थे, जब अपने वो शुरुआत में थे टैक्सी ड्राइविंग के। तो वो दिल्ली से जयपुर बहुत ज़्यादा करते थे। कभी किसी की शादी के लिए, किसी को शादी के लिए ड्रॉप करना है, पिकअप करना है, या फिर किसी के लिए बिजनेस का काम है। तो ये स्टोरी है अराउंड 2014-15 की, जब वो अपने शुरुआत कर रहे थे करियर की। तब वो यहाँ दिल्ली से उन्होंने 2 पैसेंजर्स को जयपुर ले जा रहे थे। वो था सुबह का समय और उन्हें शादी अटेंड करनी थी जयपुर में। तो वो गए, जयपुर तक गए वो। और वो हाईवे तब बहुत नेगेटिव एनर्जीज तो होती हैं ना, कि कोई चीज़ हॉन्टेड है, वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स के पास्ट हैं। बहुत ट्रक ड्राइवर्स ने ऐसा बोला है कि वहाँ पे रात के टाइम उन्हें बहुत नेगेटिव एनर्जी फील होती है। कभी कोई खड़ा हुआ दिखता है रोड के साइड में, कभी कोई रैंडम गाड़ी ऐसा लगता है कोई इन्हें फॉलो कर रही है। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप उस रोड पे जाएंगे तो आपका साइकोलॉजिकली ही आपको फील होने लगेगा कि वहाँ पे कुछ गलत है। तो अब वो बहुत ज़्यादा अप डाउन करते थे वहाँ से, तो वो तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है यूजुअली, बट वो रात में बहुत कम करते थे। ये स्टोरी है सुबह की। वो सुबह गए, उन्होंने छोड़ा, और वो उन्होंने सोचा कि उसी दिन मैं वापस आ जाता हूँ। वहाँ से 2 कस्टमर्स मिल रहे थे उन्हें, तो मैं उन्हें वापस ले आता तो मेरी डबल कमाई हो जाएगी। और तब इन द इनिशियल डेज ऑफ हिज करियर पैसे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, आज रात में हम ड्राइव करेंगे। स्टोरी शुरू होती है जब वो जयपुर से ड्राइव बैक कर रहे थे। समय होगा कुछ 1:32 के अराउंड का रात के, और वो थे निमराना के पास। और तब जब वो उस हाईवे पे थे तो वो अपने रेयर व्यू मिरर में उन्होंने जब देखा तो उन्हें दिखा कि एक गाड़ी आ रही है हेडलाइट्स, और वो डिपर दे रही है। तो इन्हें लगा कि शायद वो ओवरटेक करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा लेफ्ट साइड हो गए रोड पे। बट वो गाड़ी ने ओवरटेक नहीं किया उन्हें, वो गाड़ी उनके पीछे आती रही और वो फिर हॉर्न मारने लगी। तो जो पीछे भी उनके क्लाइंट्स बैठे थे, पैसेंजर्स बैठे थे, उन्होंने बोला ये क्या कर रहा है आदमी, ऐसा क्यों कर रहा है ये। और तब जैसे ही टैक्सी ड्राइवर ने वापस रेयर व्यू में देखा, मिरर में देखा, तो वो वहाँ पे वो गाड़ी थी ही नहीं, कोई गाड़ी पीछे थी ही नहीं उनके। और इसने बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब 3 लोगों ने ये चीज़ देखी है तो ऐसे अभी पीछे कोई गाड़ी कैसे नहीं हो सकती। उसने अपने गैस पेडल को पूरा फुल दबाया और वो फुल एक्सीलरेट करता हुआ, डर के ये लोग जस्ट सोच रहे थे कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे लोग हों, जहाँ पे कोई ढाबा दिख जाए, कुछ दिख जाए। अराउंड 2-4 किलोमीटर जब वो आगे बढ़े, उसके बाद उन्हें फिर से वो गाड़ी दिखी। उन्हें लगा ये शायद दूसरी गाड़ी हो सकती है, बट उस गाड़ी ने फिर से वैसे ही डिपर मारा और वो बिल्कुल डर गए थे। और ये फुल स्पीड में गाड़ी चल रही होगी इनकी इस टाइम। चलते चलते इन्हें एक ढाबा दिखा।
उस ढाबे पे इन्होंने गाड़ी लगाई और ये उतर के जस्ट सोचा कि जस्ट कोई आगे दिखे कि थोड़ा हलचल होती है तो अच्छा फील होता है, थोड़ा कंफर्टिंग फील होता है। ये जैसे उतर के गए ढाबे के अंदर और इन्होंने बोला उन्हें, जो उनके ओनर थे वहाँ पे ढाबे के, तो इन्होंने बोला कि गाड़ी मेरे पीछे आ रही है, वो गाड़ी ना बीच में गायब हो जाती है। तो उस ढाबे के ओनर ने उन्हें बताया कि वो जो गाड़ी है ये बहुत सारे लोगों को दिखी है और कुछ लोगों ने गलती करी है कि उन्होंने लेफ्ट साइड गाड़ी को पुल ओवर करके रोक दिया, सोच के कि यार क्या है ये, क्यों कर रहा है ऐसे, और वो गाड़ियों का फिर एक्सीडेंट हुआ या फिर वो लोग लौटे नहीं कभी। इस पूरे इंसिडेंट ने उनको इतना डरा दिया था कि उसके 6-7 महीने बाद से उन्होंने सिर्फ जयपुर में बिजनेस करा। वो आज तक नहीं ट्रैवल करते रात में जयपुर रोड से। उनकी बहुत पर्सनल स्टोरी और वो बहुत कनेक्टेड थे स्टोरी से। अब हर स्टोरी ना इग्नोर करने लायक नहीं होती, लोगों की बहुत स्टोरीज होती हैं, बट ये स्टोरी ऐसी थी जिसने बहुत गहरा इम्पैक्ट किया उनके लाइफ को। रात में ट्रक ड्राइवर्स जब ट्रक चलाते थे तो उन्होंने बहुत बार ऐसा बोला कि ऐसा लगता है ना कोई रोक रहा है उन्हें गाड़ी की लेफ्ट साइड में, या फिर वो एक्सीलेटर दबा रहे हैं और गाड़ी आगे नहीं जा रही। ये स्टोरीज भले ही कितनी अननेचुरल लगे हमें, बट मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि पैरानॉर्मल मतलब ही ये होता है कि जो चीज़ें अननेचुरल हैं दैट कैन नॉट बी प्रूवन। और उस स्टोरी को सुनने के 2 दिन बाद मैं वापस आ रहा था जयपुर से, और तब उस रोड पे मुझे जो एनर्जीज फील हुई, जो मुझे आते हुए भी हुई थी बट जाते समय मेरे को बहुत अजीब एनर्जीज फील हुई। तब मैंने ढाबे वाले से भी बात की वहाँ पे, और एक और ढाबा था, जब मैं वहाँ रुका तो मैंने वहाँ भी बात करी थी कि ऐसा क्या है, बिकॉज मैं इतना इंटरेस्टेड था। तो उन्होंने ही बताया कि इस रोड पे बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड एक्सीडेंट्स भी हुए। कुछ लोगों की ऐसी मिस्टीरियस डेथ हुई, जो रात में गाड़ी जा रही है वो फिर खाली रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये सब स्टोरीज ने मेरे को बहुत डरा दिया था। उसके बाद जब भी मैं जयपुर जाता हूँ मेरे दिमाग में हमेशा उस रोड की कहानियाँ रहती हैं, और इन जनरल मेरा रोड का पर्सपेक्टिव बहुत बदल गया है। इसी एक रोड मैंने वेस्ट बंगाल में भी ट्रैवल करी थी, जिसकी स्टोरी हम कवर करेंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। सो व्यूअर्स, तो आज की स्टोरी इसी पे थी, और ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने वहाँ जयपुर में सुनी थी इनसे, जो मैं आपसे शेयर भी करूँगा। कमिंग ऑन अ साइंस पर्सपेक्टिव, हम जो ह्यूमंस है वी आर गवर्न्ड बाय साइंस। तो मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई हैं जिनमें बताया गया ये मे बी बिकॉज है रात के टाइम में ड्राइवर्स फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो वो हैल्यूसिनेट करते हैं। अब इसी क्वेश्चन पे मैं आपको छोड़ता हूँ आज। आपको क्या लगता है, ये स्टोरीज़ जो हैं ये सच्ची हैं, या आप कभी उस रोड पे ट्रैवल करेंगे रात के टाइम पे? अगर आप करें तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम कवर करेंगे उसे भी। तो ये वीडियो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं अगली स्टोरी हो। थैंक यू सो मच। मीट यू सून। साइनिंग ऑफ।